हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक तरह से बोले जाने वाले अनेकों सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। जैसे एक तरह से ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, एक नज़रिए से यह फैसला सही नहीं है। तो जब भी हमें इस तरह के सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़े जिसमें अपने सेंटेंस की शुरुआत एक तरह से शब्द से शुरू करनी हो, तो इसके लिए इन अ वे का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे। बात करते हैं इसके सेंटेंस बनाने के रूल की। तो इन अ वे प्लस सेंटेंस यानी हम जो बोलना चाहते हैं। पहला सेंटेंस एक तरह से ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसके लिए कहेंगे इन अ वे दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस। अगर कहना हो एक तरह से ये हमारे लिए अच्छा है तो कहेंगे इन अ वे दिस इज़ गुड फॉर अस। एक नज़रिए से या एक तरह से यह फैसला सही नहीं है, इन अ वे दिस डिसीजन इज़ नॉट राइट। एक तरह से वह सही नहीं है, इन अ वे ही इज़ नॉट राइट। एक तरह से तुम गलत हो, इन अ वे यू आर रॉन्ग। एक तरह से यह तुम्हारे लिए अच्छा है, इन अ वे दिस इज़ गुड फॉर यू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है एक तरह से यह मौका हमारे लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है, इन अ वे दिस चांस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। एक तरह से उसकी सोच सही है और अच्छी भी, इन अ वे हिज माइंडसेट इज राइट एंड गुड एज वेल। एक तरह से वह हमारी मदद करना चाहता था, इन अ वे ही वांटेड टू हेल्प अस। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग एक तरह से ही जुड़ा हुआ सेंटेंस को और एडवांस लेवल तक ले जाने की हमने कोशिश की है। और इस सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, एक तरह से देखा जाए तो तुम किसी से कम नहीं हो। एक तरह से देखा जाए तो वह जो कुछ भी कह रहा है सही है। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए जिसमें जो कुछ भी या जो भी आता हो, इसके लिए इन अ वे वी लुक क्लोजली, जिसका मतलब होता है एक तरह से देखा जाए तो, उसके बाद वॉट एवर जिसके लिए हो, जिसका हिंदी मीनिंग होगा जो भी या जो कुछ भी, उसके बाद आपका अपना सेंटेंस होगा आप जो बोलना चाहते हैं। उसके बाद जो सेंटेंस का जो लास्ट पार्ट जो बचेगा जिसमें रहेगा कि सही है, गलत है या इसके अलावा जो भी रहेगा, तो इसके लिए प्रेजेंट में रहेगा तो इज का यूज़ करेंगे, पास्ट में रहेगा तो वॉज का यूज़ करेंगे, नेगेटिव रहेगा तो नॉट का यूज़ करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद जो भी सेंटेंस बचा कुचा रहेगा वो हम ऐड करेंगे। पहला सेंटेंस एक तरह से देखा जाए तो वह जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सही है। तो इसके लिए कहेंगे इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली वॉट एवर ही इज सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है एक तरह से देखा जाए तो वह जो कुछ करने जा रहा है या जो कुछ भी करने जा रहा है सही नहीं है, इन अ वे वी लुक क्लोजली वॉट एवर ही इज गोइंग टू डू इज नॉट राइट। एक तरह से देखा जाए तो वह हमें जो कुछ भी दिखाना चाहता था वह बिल्कुल सही था। इसके लिए हम लोग कहेंगे इन अ वे वी लुक क्लोजली वॉट एवर ही वॉन्टेड टू शो अस वॉज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट एक तरह से देखा जाए तो उसने वही किया जो उसे करने को कहा गया, इन अ वे वी लुक क्लोजली ही डिड वॉट एवर। यहाँ पे ही डिड मतलब उसने वही किया, वॉट एवर ही वॉज टोल्ड टू डू जो उसे करने को कहा गया। एक तरह से देखा जाए तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इन अ वे वी लुक क्लोजली ही इज नॉट एट फॉल्ट इन इट। एक तरह से देखा जाए तो उसका पढ़ाई लिखाई से कुछ भी लेना देना नहीं है, इन अ वे वी लुक क्लोजली ही हैज़ नथिंग टू डू विद
स्टडीज़। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग अपनी बात में बिंदास जोड़ते हुए सेंटेंस को बोलते हैं। जैसे बिंदास बोलो, बिंदास आओ, बिंदास मेरे पास बैठो, बिंदास कभी भी आओ, बिंदास कभी भी कहीं भी जाओ। तो बिंदास, असल में बिंदास क्या है कहने का सेंस, इसके कहने का मतलब ये होता है बेझिझक, बिना किसी हिचकिचाहट के, जिसके लिए एडवांस स्ट्रक्चर में हम लोग फील फ्री का यूज़ करते हैं। फील फ्री +2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है इसका स्ट्रक्चर जो सेंस देता है बिंदास का। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके पहले सेंटेंस की ओर। बिंदास बोलो, या कहेंगे बेझिझक बोलो, इसके लिए कहेंगे फील फ्री टू स्पीक। अब बिंदास का आप सेंस समझ गए होंगे अच्छी तरह से। बिंदास कभी भी आओ, फील फ्री टू कम एनी टाइम। बिंदास या बेझिझक कहीं भी बैठो, फील फ्री टू सिट एनीवेयर। वीडियो अच्छा लगता हो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। बिंदास कहीं भी जाओ, फील फ्री टू गो एनीवेयर। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता है कि। उसके बाद आगे का सेंटेंस आपकी अपनी मर्जी का होगा। जैसे ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता कि वह मुझे कॉल नहीं करता है। ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता कि वह मुझे याद नहीं करता है, या मैं उसे याद नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता या ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता। इसके लिए हम लोग नॉट अ डे पासेस दैट का यूज़ करेंगे और उसके बाद अपना सेंटेंस, अपनी मर्जी का सेंटेंस हम लोग बोलेंगे जो हम बोलना चाहते हैं। नॉट अ डे पासेस दैट प्लस सेंटेंस, ये है इसका स्ट्रक्चर। पहला सेंटेंस है, कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता है कि वह मुझे कॉल नहीं करता है। नॉट अ डे passes that he doesn't call me। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता या ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता कि वह मुझे नहीं टोकता है। Not a day passes that he does not interrupt me। कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता या ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता कि वह झिक झिक, किच किच या बक बक नहीं करती है। Not a day passes that she doesn't nag। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता है कि पुलिस उसे ढूंढते हुए उसके घर नहीं आती है। Not a day passes that police does not go to his house looking for him। कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता है कि वह मुझे तंग नहीं करती है। Not a day passes that she doesn't harass me। कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता है कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए तंग नहीं करते हैं। इसके लिए कहेंगे नॉट अ डे passes that her in-laws family members don't harass her for dowry। फैमिली मेंबर्स बहुत सारे, 1 2 10 20 हो सकते हैं, इसलिए डोंट का यूज़ हुआ है। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता कि मैं तुम्हें याद नहीं करता हूँ। नॉट अ डे passes that I don't miss you। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता या कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि इस गली में लड़कियों को नहीं छेड़ा जाता है। Not a day passes that the girls are not molested in this street। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग कभी तो से शुरू होने वाले सेंटेंस को बोलना सीखेंगे, जिसमें हम लोग
अपने सामने वाले को कुछ करने के लिए जोर देते हुए कहते हैं कि कभी तो आया करो, कभी तो मिला करो, कभी तो मुस्कुराया करो, कभी तो पढ़ लिया करो, कभी तो मुझसे बात किया करो, कभी तो मुझे देखकर छमनिया मुस्की लिया करो। हैं? इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए डू एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं और इसे अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है कभी तो मुस्कुरा लिया करो। इसके लिए कहेंगे डू एवर लाफ। कभी तो उससे तमीज़ से यानी शिष्टता से बात कर लिया करो। डू एवर टॉक टू हिम पोलाइटली। कभी तो ऑफिस टाइम पर आया करो। डू एवर कम टू ऑफिस ऑन टाइम। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। कभी तो सच बोला करो। डू एवर स्पीक ट्रूथ। कभी तो पढ़ाई कर लिया करो। डू एवर स्टडी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कभी तो अंग्रेजी बोलने की आदत डाला करो या डाल लिया करो। डू एवर ट्राई टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। कभी तो उससे मिलने जाया करो। इसके लिए कहेंगे डू एवर गो टू मीट हिम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कभी तो बस या ट्रेन से सफ़र कर लिया करो। डू एवर ट्रैवल बाय बस और ट्रेन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कभी तो कुछ अच्छे कर्म कर लिया करो। डू एवर डू सम गुड डीड्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कभी तो मुस्कुरा लिया करो। डू एवर स्माइल। कभी तो मेरे घर आया करो। डू एवर कम टू माई होम। कभी तो टाइम पर कॉलेज जाया करो। डू एवर गो टू कॉलेज ऑन टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। डू एवर टॉक लविंगली। कभी तो तमीज़ से बात किया करो। इसके लिए कहेंगे डू एवर टॉक विद मैनर। डू एवर टॉक विद मैनर। कभी तो ऑफिस टाइम पर जाया करो। डू एवर गो टू ऑफिस ऑन टाइम। इसी सेंटेंस के साथ बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग सच कहूँ तो से जुड़ा हुआ सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। अपने सेंटेंस की शुरुआत जब भी हमें सच कहूँ तो से करनी हो, जैसे सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सच कहूँ तो इसके लिए टू बी ऑनेस्ट का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को यानी अपनी बात को बोलेंगे। हम जो भी बात बोलना चाहते हैं बस यही है इसका रूल, टू बी ऑनेस्ट प्लस सेंटेंस। पहला सेंटेंस है सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इसके लिए कहेंगे टू बी ऑनेस्ट आई एम इन लव विद यू। सच कहूँ तो किसी ने तुम पर जादू कर दिया है। इसके लिए कहेंगे टू बी ऑनेस्ट समवन हैज कास्ट स्पेल ऑन यू। सच कहूँ तो तुम एक नंबर के झूठे हो। टू बी ऑनेस्ट यू आर अ लायर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर या ऑफ द टॉप ऑर्डर। सच कहूँ तो मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट आई एम शॉर्ट बाय सम मनी। सच कहूँ तो वही करो जो कहा गया है। टू बी ऑनेस्ट डू एज डायरेक्टेड। सच कहूँ तो मेरी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। इसके लिए कहेंगे टू बी ऑनेस्ट माई बाइक हैड रन आउट ऑफ पेट्रोल। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर। जिसमें कैसा है तू से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना सीखेंगे। जैसे कैसा बेटा है तू या किस तरह का बेटा है तू, कैसी पत्नी हो तुम या किस तरह की पत्नी हो तुम। हम लोग अक्सर इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं और इसे बोलने के लिए व्हाट काइंड ऑफ, उसके बाद नाउन, उसके बाद इज़, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे किस तरह की लड़की हो तुम या लड़की है तू, व्हाट टाइप ऑफ गर्ल आर यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
किस तरह की या कैसी माँ है तू, या कैसी माँ हो तुम, व्हाट काइंड ऑफ मदर आर यू। कैसा बेटा है तू, या किस तरह का बेटा है तू, व्हाट काइंड ऑफ सन आर यू। कैसी पत्नी है तू, व्हाट काइंड ऑफ वाइफ आर यू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कैसा भाई है तू, व्हाट काइंड ऑफ ब्रदर आर यू। व्हाट काइंड ऑफ ब्रदर आर यू। किस तरह की लड़की है तुम्हारी बड़ी बहन, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज़ योर एल्डर सिस्टर। क्वेश्चन मार्क, अगर आप लिखने का काम कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क ज़रूर देंगे। और मुझे मालूम नहीं था कि वह किस तरह का नौकर था। I did not know that what kind of servant he was। एक सवाल आपके लिए होमवर्क के रूप में, और इसे अपने कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर लिखें, मैं उसे चेक करूँगा। मैं आपको इतना बता दूँ, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, और कई बार मैंने इस तरह के सेंटेंस को मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसे ज़रूर बनाएं और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।